सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है उचित विकल्पम चित्वा लिखत। लतायाम इति रूपम भवति। लतायाम में आपका कौन सा रूप है? यहां पर देखिए सप्तमी रूप है ये। बालक शब्द से चतुर्थी विभक्ति रूपम अस्ति। तो बालक विभक्ति में कौन सा रूप है? तो यहां पर आ जाएगा इसमें बाल कस्या चतुर्थी विभक्ति। लताए इति शब्द रूपम भवति। लताए में शब्द रूप है, कौन सा है? प्रथमा है, द्वितीय है, चतुर्थी है। तो यहां पर देख लीजिएगा चतुर्थी एकदम राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं क्या दिया हुआ है। नदी, नदी शब्द से द्वितीय विभक्ति एक वचनस्य रूपम भविष्यति। नदी शब्द से द्वितीय विभक्ति एक वचनस्य रूपम भविष्यति। तो इसका क्या आ जाएगा आपका यहां पर? नदीम, तीसरा वाला एकदम राइट। अज्ञ सोमवार वासरा अस्मिन वाक्य अव्यय पदम। तो यहां पर अज्ञ इसमें क्या है? अवयव है। अधो लिखितेषु अव्यय पदम अस्ति। इसमें से आपका कौन सा अवयव पद है? तो अत्र एकदम राइट रहेगा। ठीक है। पट धातु लट लकारस्य मध्यम पुरुष एक वचनस्य रूपम अस्ति। हो जाएगा इसका पठसी। भविष्यति इति पदे धातु अस्ति। ठीक है, देखिए ठीक है, भविष्यति में कौन कौन सी धातु है? तो यहां पर आपका भविष्यति में भू धातु है। ठीक है। लिखतु इतस्मिन पदे लकार अस्ति। लिखतु में कौन सा लकार है? लिखतु में आपका देख लीजिएगा यहां पर लोट लकार है। ठीक है। भू धातु लोट लकार से प्रथम पुरुष बहुवचनस्य रूपम अस्ति। तो यहां पर इसका जाएगा भवन्तु। स्वागत इतस्मिन पदे उपसर्ग अस्ति। देखो सु उपसर्ग इसमें ना, कौन सा उपसर्ग है? तो सु उपसर्ग है। दुराचार इतस्मिन पदे उपसर्ग अस्ति। दुराचार में कौन सा उपसर्ग है? तो दूर, एकदम राइट रहेगा। अब अगला देखिएगा, भ्रामित्वा। भ्रमित्वा का प्रत्यय क्या है इसमें? कत्वा प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? कत्वा। ठीक है। मैंने देखिए अलग अलग सेपरेट वीडियो भी आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूं बेटा, ना निबंध अवकाश के लिए भी। ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, प्ले लिस्ट को चेकआउट कर लेना है। जितने भी वीडियो आए उनको आप तो सीरियल बाय सीरियल देख लो। जिस तरह मैंने 10th वाले बच्चों को टॉपर बनाया है ना, आपको भी बनाऊंगा। इन बच्चों की तरह परसेंटेज बनानी है वास्तव में। तो देखिए हम कभी किसी बच्चे के साथ धोखा नहीं करते। जो चीजें बताएंगे सही जानकारी और सटीक जानकारी के साथ बताने वाले हैं। ठीक है। आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो। बाला, बाला का आपका जाएगा टाप। विहाय, विहाय में आपका लिय प्रत्यय है। माता आदिशत, माता आदिशत में आपका पुत्रीम। पूरा लघ्वी भवती, इसमें आ जाएगा छाया। और छठा का आपका जाएगा बाला। ठीक है भैयू, आगे बढ़ते हैं। एक वाक्यन एक पदेन उत्तरम लिखत। मैं समय समय पर अलग अलग से भी तैयारी करा रहा हूं ना, आप तो चिंता मत करो, है ना बच्चों। यहां से देखिएगा इसमें विशेषणम पदम है तो मध्यमा क्या आ जाएगा? मध्यमा। स्वाद्वानी भक्ष्य कौलानी अन्यो पदियो विशेषणम पदम किम। स्वादुनी। रात्रि इतस्य पर्याय पदम किम। रात्रि का पर्याय पद कौन सा है? तो निशा। और पवन इतस्य पर्याय पदम किम। पवन का जाएगा समीरा। ठीक है। कटु इतस्य विलोम पदम अस्ति। कटु का आपका जाएगा यहां से देखिएगा सरस। और विजय का विलोम पद होता है पराजय। हो गया। अगला देखते हैं, विद्या धन आलेहा इति शब्दे दीर्घ संधि भवति। तो बिल्कुल आम रहेगा। क्या रहेगा? आम। रत्नागरा इतस्य पदस्य विच्छेद रत्ना प्लस गारा भवति।
तो रत्नागारा इतस्य पदस्य संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका गलत है ना, रत्न प्लस आगरा आता है। ठीक है, स्वर संधि प्लस स्वर संधि अच संधि अपि कथ्यते, बिल्कुल रही बात है, ये आपकी आम रहेगा। और यहाँ से जो घा है और पांचवा आम रहने वाला है, और छठा जो है ना वो भी आपका आम रहेगा। ठीक है भैयू, इतनी चीज़ें क्लियर हैं। अगला है छठा, यहाँ से देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चन में आपको बिल्कुल सॉल्यूशन के साथ समझाऊंगा, आप तो चिंता मत करो, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, ये क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़िया से तैयारी करनी है, एक एक चीज़ें आपको प्रोवाइड कराऊंगा, घबराना नहीं है। जटायु रावणम किम कथयति, लोक रक्षा कथम संभवती, यहाँ से देखिएगा सर्पी किम भवती, ये देखिएगा पूरे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन दूंगा मैं, आपको घबराना नहीं है। हमारे बच्चों से मैंने पहले वादा किया है, आपको अच्छी से तैयारी कराई जाएगी, एक एक चीज़ों को बताया जाएगा, समझाया जाएगा, है ना। ये देखिए श्री शिवम नमः, तो इसका देख लीजिएगा श्री शिवाय नमः। वृक्षम पत्राणि पतंती, तो वृक्षात पत्राणि पतंती आ जाएगा। सा रामम पुत्रा, तो सा रामस्य पुत्रः अस्ति। ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, इसका सॉल्यूशन बिल्कुल घबराना नहीं है। यहाँ से देखिए 16वां जो है ना, देख सकते हैं इसमें आपका सबसे पहला जो आ जाएगा सरसा आ जाएगा, ये का वाला है। ठीक है, मोदकानी ये आपका खा नंबर में आ जाएगा। और यहाँ से आपका तीसरा जो आएगा गति मतिम नीचे आ जाएगा गा। चौथा जो रहेगा वो कल्पतरु आ जाएगा, यानी कि गा। ठीक है, इंगा वाले में चतुर्नम आ जाएगा। और चा जो है उसका आ जाएगा आमन्यम, यहाँ पर वृक्षा फालतू में हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बढ़िया से कंप्लीट करना है ना। इसके बाद देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 पूरा सॉल्यूशन दूंगा, घबराना नहीं, मैंने पहले ही कह दिया आपको, अच्छे से तैयारी कराऊंगा एक एक चीज़ों की, है ना। टुकड़े टुकड़े में बताऊंगा बेटा, टुकड़े टुकड़ों में, है ना भैया। अच्छे से कंप्लीट करना है, जो चीज़ें इस चैनल पर बताई जाए, वहीं कोई से भी ज़िले से आपको आपके ज़िले का प्रश्न पत्र ओरिजिनल, ठीक है, जो सारी चीज़ें आपको कवर कराई जाएगी उसी ओरिजिनल प्रश्न पत्र में आपको देखने को मिलेगी। जो बताऊंगा जिस पे मैं टिक करा दूंगा, बिल्कुल समझ लिए रामबाण है। ठीक है, जिस पे मैं बिल्कुल ले सकूँ ना, ये करके जाना, एम करके बिल्कुल करके ही जाना बेटा, है ना। ये हो सकता है क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21, ये 20 का तो हो गया यहाँ तक। ठीक है, ये 21 और 22 और ये 23। सेवायाम, सबसे पहले किसी भी अवकाश को लिखते समय सबसे पहले कुछ विनम्रता वाली बातें लिखनी पड़ती। तो सेवायाम माननीय प्राचार्य महोदय, माननीय प्राचार्य महोदय, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उज्जैन नगरम मध्य प्रदेश, यहाँ पर आपका जो स्थान है वो लिख सकते हैं। इतनी चीज़ समझ में आई। विषय जो है इसको उठा के अपने को यहाँ पर रखना है, इसके सीध में सेवायाम की जगह पर। ठीक है, ये बिल्कुल आपकी कॉपी की लाइन हो गई है। इसको अब कॉपी में लिख के बता दूंगा, पहले अपन समझा देते हैं आपको, है ना। विषय हो गया आपका अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, अवकाश यानी कि छुट्टी की एप्लीकेशन हेतु आवेदन पत्र। चलिए अब यहाँ से मेन चीज़ है, एक एक शब्दों को ध्यान से समझना। तो यहाँ से देखिए महोदय, सविनयम निवेदनम अस्ति। देखिए सविनयम का मतलब होता है आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। यद, यद का मतलब होता है की। क्या होता है यद मतलब की, यहाँ पे लिख दूं, यद मतलब हो गया की। अहम का मतलब होता है मैं, अहम मतलब क्या होता है मैं। अज्ञे का मतलब होता है आज। ध्यान से देखो आप, तो एक एक चीजों का अर्थ समझो। सविनयम निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदन है कि मैं आज। सहसा का मतलब होता है बुरी तरह। ज्वर पीड़ित हो, बुखार से पीड़ित, और अस्मि मतलब हूँ, मैं बुखार से बुरी तरह पीड़ित हूँ। अतः विद्यालयम आगंतुम असमर्थो अस्मि। अब ये लाइन का अर्थ तो आप खुद भी बना सकते हो कि विद्यालय आने में क्या हूँ, असमर्थ हूँ। कम से कम ज़्यादा नहीं तो मेरे को 5-6 महीने की छुट्टी तो दो। ठीक है, ऐसा करो, पेपर कैंसिल कर दो, संस्कृत का सबसे बढ़िया काम रहेगा। ये हमारे बच्चे जो सोच रहे हैं ना, बिल्कुल घबराओ मत आप। ठीक है, 9 फरवरी के दिन आपका एग्जाम है ना
संस्कृत का। और मैं दावा डंके की चोट पे कहता हूं कि हारे का सारा एनसीईआरटी कोचिंग हमारा, ठीक है। आप तो बिल्कुल संकोच मत करो, जो चीजें बता रहा हूं ना उसमें से नहीं फंसती है ना तो गारंटी मेरी है, ठीक है। मेरे पे दोष देना आप तो, ठीक है भैया। अब ये आप 10th में हो, चाहे कोई बच्चा 9th का देख रहा हो तो भी घबराइए मत, बिल्कुल अवकाश यही आने वाली है, ठीक है। अतः विद्यालय आगंतुम असमर्थो अस्मि, विद्यालय आने में मैं क्या हूँ, असमर्थ हूँ। कृपया मम 5 दिवसानाम, कृपया मुझे 5 दिन की अवकाशम स्वीकरन्तु, 5 दिन की अवकाश देने की कृपा करें। भौदिया शिष्या, एक शब्द यहाँ पर ध्यान देना है अवकाश लिखते समय, यहाँ जो है, ठीक है, यहाँ पर है लड़की समवृद्धि, और हमारे भैया जो है, ठीक है, वो उनको लगेगा विसर्ग। जैसे नीचे वाली एप्लीकेशन में आप देखिएगा, ये शब्द बहुत ध्यान देना है, लड़के हैं तो भाई साहब विसर्ग लगेगा, बड़ा की मात्रा नहीं लगेगी। यहाँ से देख लो आप, रवि ए भवंताम शिष्या, शिष्या, ये भी शिष्या है और ये भी शिष्या है। लड़की का नाम आएगा तो बड़ा की मात्रा आएगी, देख लो, ना तो भौदिया में है विसर्ग ना शिष्या में है। और यहाँ पर दोनों में ही क्या रहेगा, भौदिया शिष्या। और आगे बता देता हूँ उसको समझने के लिए आपको, यहाँ पर समझो, आप कहोगे कि वहाँ पे नहीं था, यहाँ पे देखो भौदिया शिष्या, लड़के का जब नाम रहेगा तो दोनों में विसर्ग रहेगा, शिष्या और भौदी दोनों में। यहाँ पे सार्थक भारद्वाज लिखा हुआ है, ये 1 नंबर काट देता है यहाँ से, ठीक है। और बढ़िया से करो। फिर अपने को दिनांक है तो दिनांक बच्चे के मन में शंका थी संस्कृत की भाषा में लिखना, नहीं हिंदी के में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आएंगे नंबर, बिल्कुल भी आप तो संकोच मत करो ना। और कक्षा 10वीं आवर्ग, यहाँ 9वीं में हो तो 9वीं लिख देना और ख़त्म हो जाएगा। तो समझ में आया है कुछ, ठीक है। अवकाश कैसे लिखनी है। अब रही बात इसको लिखने का तरीका, तो थोड़ा सा एक बार मैं इसको तरीके को भी आपको थोड़ा सा बच्चे के द्वारा लिखवाया था मैंने एक जगह पर, बता देता हूँ। सफाई आपके हाथों में है, ठीक है, बिल्कुल आपको बढ़िया से ध्यान देना है। ये ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है कि नहीं यार भैया कैसे लिखेंगे। देखिए सेवायाम का देखिए विषय आ गया, विषय के बाद महोदय आ गया है, यहाँ से सभी ने ये इसकी सिद्ध में है, बाकी सारी चीज़ें आपके सामने स्ट्रक्चर है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।